वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस साइड मीनाक्षी अरोड़ा। कैसे हैं आप सब लोग? और दोस्तों, आई एम रियली सॉरी कि मैं अपनी वीडियोस बहुत लेट लाती हूँ। एक्चुअली वीक में वन टाइम ही मैं ऐसा कर पाती हूँ। और ऐसा मैं क्यों कर पाती हूँ, इसका रीज़न भी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। इसी के ही टॉपिक पे हमारी आज वीडियो कुछ को रिलेटेड है। ठीक है, तो जैसे कि मेरा मैं आपको बताना चाहूँगी, पहले जो मेरा था ना ऑफिस का, वो वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। और अब अगेन बैक टू ऑफिस हो गया। बीच में मैंने अपनी जॉब को लीव भी किया था। जैसे कि मैंने अपना फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मैंने अपनी जॉब को जो है लीव भी किया था। मेरे फादर नहीं रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे मैं काफ़ी डिप्रेशन स्टेज में थी। तो मैंने अपनी जो जॉब की जर्नी थी उसको कुछ टाइम के लिए ब्रेक दिया था, बिकॉज ऑफ मेरी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी। और जब आप घर से जा रहे हैं और एक काम के लिए जा रहे हैं, एक कंपनी में भले ही आप एक एम्प्लॉय हैं, लेकिन आप जो भी वर्क करते हैं एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह, हमारी कंपनी उसको आगे एम्प्लॉय के थ्रू ही सर्व करती है। और वो अच्छे से आप सर्व नहीं करते हो तो ऑब्वियसली आपके परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और मैं काफ़ी टाइम से जॉब कर रही हूँ, तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों से अवेयर हूँ। और मेरा अपना भी काम है, तो मैं समझती हूँ अगर मेरे काम में भी कुछ इम्पेक्ट पड़ता है, ठीक है, अगर कोई चीज़ें सही तरीके से कोई नहीं कर रहा है, मैं नहीं कर रही, या फिर मुझसे जुड़े हुए लोग नहीं कर रहे हैं और मेरे काम पे फ़र्क पड़ रहा है, तो मुझे भी कितना एग्रेशन होता है। क्योंकि एक बिज़नेस के लिए जो एंटरप्रेन्योर होता है, ठीक है, जो इसका बहुत अच्छा केबिन होता है और बहुत सीईओज होते हैं, बहुत अच्छा केबिन होता है, लेकिन बहुत स्ट्रगल होता है। सबकी लाइफ में स्ट्रगल होता है। कोई भी सीधा उठ के तो कहीं नहीं पहुंच जाता है, ठीक है। तो वो मेहनत करता है, स्टेप बाय स्टेप लेता है, उसके बाद वहाँ पहुँचता है। तो ठीक है, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाँ, आजकल का देखिए जॉब का ऐसा सीन हो गया है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि कल्चर ऐसा हो गया कुछ जगह पे, स्पेशली बीपीओज़ का, ठीक है। स्पेशली जो बीपीओ होते हैं, बीपीओ को ना, मतलब बीपीओ का नाम सुन के ही लोग होते हैं कि मतलब अच्छा फील नहीं करते, क्योंकि कुछ थोड़ा सा एनवायरनमेंट हो गया है वहाँ का ऐसा। क्योंकि वहाँ पे क्या, थोड़ा वर्क प्रेशर भी रहता है, और बाकी यूथ ज़्यादा कंसीडर, इसीलिए वहाँ पे यूथ ज़्यादा कंसीडर करते हैं, ताकि जो प्रेशर है ना वो यूथ उसको अच्छे से मतलब टॉलरेट कर पाए और अच्छा आउटपुट भी दे पाए। क्योंकि ऑब्वियस है वो यूथ है, तो उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, ठीक है। एज़ पर कंपैरिजन उनको एक्सपीरियंस को ज़्यादा पे भी करना पड़ता है, और एक्सपीरियंस जो होता है उस पर्सन की एज भी होती है। तो मतलब इट्स अ कॉमन थिंग। आई थिंक यू ऑल आर अवेयर अबाउट दिस, कि ऐसा होता है कि एज के अकॉर्डिंग जैसे हमारा एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। तो कंपनीज जब भी होती है कॉस्ट कटिंग के अकॉर्डिंग ये देखती है कि उसको यूथ मिले, ताकि वो कम पे भी करे और ज़्यादा जो है काम वो निकाल सके। तो अभी आज की वीडियो का जो टॉपिक है, तो वो टॉपिक है बेसिकली वर्किंग वुमेन के ऊपर। तो ऑब्वियस है, मैंने जैसे बताया कि मैं भी बैक टू ऑफिस हो गई हूँ, तो डिफ़िकल्टीज़ आ रही है ना। तो यही चीज़ अभी चल रहा था मेरी लाइफ में, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ, क्योंकि डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। एक जो वर्किंग वुमेन होती है ना, उसके लिए वर्क को बैलेंस करना और फैमिली को बैलेंस करना एक बहुत ही बड़ा, आप कह सकते हो, एक बिग चैलेंज होता है, बैलेंसिंग करना वर्क एंड फैमिली के बीच में। तो एक वर्किंग वुमेन के लिए ये जो होता है, ये टास्क जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, जैसे करना होता है। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती है इसमें, ठीक है, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। क्योंकि अभी भी देखिए मेरा भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो है, लाइक मेरे हस्बैंड भी वर्किंग है, मैं भी वर्किंग हूँ। तो हमारा शिफ्ट्स का भी कुछ इशू, मतलब जैसे मैं वर्किंग हूँ, यू कैन से कि, हाँ यू कैन से इजीली से कि बीपीओ ही है लाइक वो, और वो यूके प्रोसेस है। तो यूके प्रोसेस की शिफ्ट्स ऐसी ही होती हैं, कोई नाइट शिफ्ट हो रही है, कोई मिडनाइट शिफ्ट्स हो रही है। और जो मेरे हस्बैंड है ना, उनकी जनरल शिफ्ट्स होती हैं, तो शिफ्ट्स के मतलब टाइम मिसमैच करता है। एंड मदर भी जो है हमारे साथ ही रहती हैं, और मेरी शॉप भी है, तो उसे मदर ऑपरेट करती हैं। बट सबको सबका सपोर्ट चाहिए, कोई भी चीज़ अकेले नहीं कोई कर सकता। अगर मैं सोचूं कि मैं अपनी जॉब भी कर लूँ, ठीक है, और अपना शॉप भी देख लूँ और अपना हस्बैंड को भी केयर कर लूँ, तो नॉट पॉसिबल।
तो इसमें वो दोनों मतलब मेरे जो हैं, मेरे हस्बैंड है, मेरी मदर है, वो सपोर्ट करती हैं। अब मेरी मदर है, वो ही अकेले उस चीज़ को देख लें शॉप को, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। उनको भी मेरा भी सपोर्ट रहता है, जितना मैं कर सकती हूँ मैं उनको भी सपोर्ट करती हूँ। मेरे हस्बैंड भी हमें सपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैं अपना सपोर्ट नहीं बता रही हूँ आप लोगों को, मैं ये बता रही हूँ कि वर्किंग वुमेन के लिए काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम पहले चैलेंजेस में ले लेते हैं टाइम मैनेजमेंट को लेकर। एक वर्किंग वुमेन को ना एक शेड्यूल उसका होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। जब उसका एक टाइम मैनेजमेंट होगा तो ही वो अपने वर्क को देख पाएगी, तो ही वो फैमिली को देख पाएगी, और तो ही वो अपने सेल्फ केयर को देख पाएगी। क्योंकि सेल्फ को भी और सब चीज़ ज़रूरी है। देखो, अगर वो वर्क अच्छे से नहीं करती है, उसके परफॉर्मेंस पे भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और आप जा रहे हो अपनी फैमिली से दूर रह के, अपने टाइम कंपनी को दे रहे हो, वो भी आपको एक अच्छा पे कर रही है, उससे अच्छा आप सर्वाइव कर रहे हो, और वहाँ पे आपका वर्क अच्छा नहीं कर रहे हो, तो वो भी यूज़लेस है। सिर्फ ये नहीं है कि जाए और अपना 9 घंटे दिया और सैलरी ले लिया, दैट्स इट। ऐसा मेरा पहला सोचना था मतलब बहुत टाइम से मैं जॉब कर रही थी, तो मैं कई बार सोचती थी यार ठीक है ना, मतलब मैंने अपना टाइमिंग दिया और मुझे सैलरी मिल गया, दैट्स इट। बट अब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब देखो मैंने अपना बिज़नेस किया तो मैं सोच रही थी कि एम्प्लॉयज़ की पॉजिटिव थॉट से, उनके अच्छे वर्क से एक कंपनी अच्छा अर्न करती है, एक कंपनी किसी मुकाम पर पहुँचती है, तो हमें अपने वर्क के लिए भी डेडिकेशन दिखाना चाहिए। तो आपके वर्क है, अच्छा फिर आपकी फैमिली भी उतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कमा किसके लिए रहे हैं, फैमिली के लिए कमा रहे हैं। तो फैमिली भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना आपका वर्क इंपॉर्टेंट है ना। फैमिली को भी आप ये नहीं कि मेरा वर्क बहुत ज़्यादा और मेरी फैमिली ठीक है कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगी तो घर की खेती है, ऐसा नहीं है। तो जब वो चीज़ भी आप उनके लिए ही करते हो ना, तो आपको फैमिली को भी मेंटेन करके चलना होता है। अब वर्क और फैमिली अगर आप मेंटेन तभी कर पाओगे जब सेल्फ केयर करोगे, जब खुद पर ध्यान दोगे, तो सेल्फ केयर भी इम्पॉर्टेंट है। तो अब ये सब चीज़ें तभी होंगी ना, लाइक टाइम मैनेजमेंट है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या आपको कि अब सोल्यूशन इसके लिए क्या है कि आपको अपने कुछ टास्क को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए कि क्या क्या आपके टास्क हैं, ठीक है। उसको डेलीगेट करो, जब भी वो पॉसिबल होता है उसको डेलीगेट करो, और हमेशा ना एक बाउंड्री को सेट करो। वो बाउंड्री ऐसे सेट होनी चाहिए जिससे जो आपका पर्सनल टाइम है ना, वो उसे प्रोटेक्ट करे। ऐसा नहीं है कि अभी आप अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहे हो या फैमिली के साथ किसी वेकेशन पे गए हो, कहीं भी कुछ कर रहे हो, तो आपके ऑफिस से फ़ोन आ रहे हैं लाइक दिस, और आप अपना एक मोमेंट एंजॉय कर रहे हो, और उसके बाद तो आप कह रहे हो टाटा बाय बाय, ठीक है, क्योंकि मेरे तो ऑफिस का काम आ गया। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, मुझे नहीं, बिल्कुल ऐसा अच्छा नहीं लगता मुझे तो, और ये अच्छा भी नहीं है। इससे क्या होता है कि फैमिली डिस्टर्ब होती है, फैमिली टाइम डिस्टर्ब होता है, ऑब्वियस डिस्टर्ब होता है। अब मेरे हस्बैंड का काम ऐसा है, लेकिन मतलब उनको है कि वो काम कर रहे हैं हमारे साथ है, लेकिन कभी भी सडनली उनका एक रिंग बजता है और उनको हमसे स्विच होके अपने काम पे बैक जाना पड़ता है। बट फिर भी काफ़ी मैं बोलना चाहूँगी कि उनकी कंपनी भी बहुत सपोर्ट है, तो मेरे हस्बैंड को काफ़ी सपोर्ट करती है। जब भी उनको रिक्वायर्ड होता है फैमिली के लिए कुछ, तो काफ़ी सपोर्ट करती है। तो जब कंपनी सपोर्ट करती है तो एम्प्लॉय का भी फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि हो सकता है कि वो बीच में टाइम निकाल के मतलब फैमिली के साथ कुछ कर रहे हैं और बीच में कॉल आ जाता है, और डिस्टर्ब तो होता है। पर कई बार क्या होता है कि स्पेशल चीज़ों के लिए भी कंपनी उनको मतलब काफ़ी सपोर्ट करती है, हमें टाइम दे पाते हैं। तो ओवरऑल मैं बोलती हूँ कि ठीक है, क्योंकि बोथ साइड से सपोर्ट चल रहा है तो सही है। लेकिन एक सजेशन के तौर पर मैं बोलना चाहूँगी कि हमेशा एक बाउंड्री सेट करो। ऐसी बाउंड्री सेट होनी चाहिए कि जो आपके पर्सनल टाइम को इम्पेक्ट नहीं करे, ठीक है, आपके पर्सनल टाइम को इम्पेक्ट नहीं करे। आपका प्रोफेशनल लाइफ अलग, थोड़ा पर्सनल लाइफ अलग। प्रोफेशनल भी इम्पॉर्टेंट है, आई एम ऑलरेडी सेइंग, एंड पर्सनल भी इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ बाउंड्रीज ऐसे सेट करो कि आप प्रोफेशनल में अपना अच्छा आउटपुट दे सको, और वो बाउंड्री सेट करके अपनी पर्सनल लाइफ में भी आपको कोई इम्पेक्ट नहीं करे। तो इसके लिए आपको क्या है, आपको बस टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा। अपने टास्क को कुछ जो है देखना पड़ेगा, क्या चीज़ें ज़रूरी है पहले, क्या चीज़ों के बिना काम नहीं चल सकता है बिल्कुल भी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब बहुत बिजी शेड्यूल होता है। मैं खुद इस चीज़ को फील करती हूँ कि एक पैर यहाँ, एक पैर वहाँ, दिमाग वहाँ, दिल यहाँ, सब जगह मतलब घूमता है। एक वर्किंग वूमेन ना, मतलब लाइक कई बार कुछ फैमिलीज ऐसी देखी है मैंने कि जिनको ऐसा लगता है ना यार कि कितनी सही है ना लाइफ इनकी,
कि सुबह सुबह उठते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं, अपने कपड़ों को आयरन करते हैं और रेडी होके निकल जाते हैं, एंड देन शाम को आते हैं, उनके बाद क्या सुबह वो डिनर तैयार मिलता है, वो खाते हैं। अरे ऐसा नहीं होता है। सिर्फ तैयार होके जाना आपको दिखता है, अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स में आपको जाना दिखता है, अच्छे अच्छे एटमॉस्फेयर में दिखता है, बट ऐसा नहीं है। आप कितने भी बड़े डेजिग्नेशन पे और कितने भी छोटे डेजिग्नेशन पे हो, आप कुछ देते हो आउटपुट अपना हार्ड वर्क करके, समटाइम्स स्मार्ट वर्क करके, तो ही आपको कुछ मिलता है। तो इस चीज़ को भी फैमिलीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर बिफोर मैरिज फैमिलीज़ कह सकते हैं, और आफ्टर मैरिज आपके इन लॉज को भी करना चाहिए। समटाइम मतलब ऐसे गॉसिप टाइप की होती है, कुछ मदर इन लॉज होती हैं, अरे यार वो तो आती है और बस उनको बना बनाया मिल जाता है, वो खा लेती है। तो ऐसा नहीं होता है, वो भी काम करती हैं, तैयार होके जाती हैं। वो तो देखिए एक डिसिप्लिन होता है, एक मेंटेन करना होता है, एक प्रेजेंटेशन होती है कि हम कहीं भी जा रहे हैं प्रेजेंटेबल होने चाहिए। हम ऐसे तो हम अपनी फैमिली को भी प्रेजेंट करते हैं, अपनी एंटिटी को भी प्रेजेंट करते हैं, तो हम कुछ भी बन के तो कहीं भी नहीं चले जाएंगे ना। ठीक है, तो आपको प्रेजेंटेबल बनना होता है। आप प्रेजेंटेबल बनते हो, बस वही एक होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी सन, आपका डॉटर या आपका सन इन लॉ या आपकी डॉटर इन लॉ, कुछ बस ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ लोग करते भी होंगे, मैं ऐसा सबके लिए नहीं कहूँगी, कुछ लोग ऐसा करते भी हैं कि इसके एडवांटेज भी उठाते होंगे कि बस हमारे लिए बाहर बाहर की दुनिया है, काम ही काम है। ऐसा कुछ नहीं होता। हेल्पिंग हैंड बनो अपने वर्क से। तभी मैंने बोला कुछ बाउंड्री सेट करो ताकि आप पर्सनल टाइम भी दे सको, क्योंकि घर है, घर को हम बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें देखने की। ठीक है, हम डिपेंड नहीं हो सकते कि हमने एक मेड लगा दिया है तो सब खत्म है। नहीं, मेड के बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो सब मिल के करो तो अपनी प्रोफेशनल जर्नी को आप ग्रोथ कर सकते हो। और अगर नहीं समझोगे तो नहीं हो पाएगा। मतलब कोई भी वर्किंग है उसकी फैमिली को भी समझना पड़ेगा, उसको खुद को भी समझना पड़ेगा कि देखिए मैं वर्किंग हूँ, फिर भी मेरी फैमिली को मेरे टाइम की रिक्वायरमेंट है, और फैमिली को भी समझना होगा कि इससे हम कॉपरेट करेंगे, इससे हम, तो ये भी इसकी भी एक प्रोफेशनल ग्रोथ हो। इसमें एक सेकेंड स्टेप आता है चिल्ड्रन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। स्टिल आई हैव नो चिल्ड्रन, तो प्रैक्टिकली मैं ने इस चीज़ को अभी नहीं दिया है, लेकिन मेरे फ्रेंड्स, मेरी सिस्टर्स हैं, भगवान की दया से सबके घर में खुशी है और बनी रहे। तो लाइक चिल्ड्रन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है। तो वर्किंग वुमेन, देखो वर्किंग वुमेन नॉट ईजी। कहीं वो लगता है कि भी उसको अपने बच्चे की टेक केयर नहीं करना पड़ता है। टेक केयर पीछे फैमिली मेम्बर कर लेते हैं, चाइल्ड, या फिर वो डे केयर खुल गए हैं वो कर लेते हैं। बट हाँ यार, वर्किंग वूमेन के अंदर भी माँ का दिल होता है यार उसको भी लगता है कि उसको भी लव होता है, अफेक्शन होता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो नहीं टाइम स्पेंड कर पाती है, जाती है अपने काम पे। तो अब एक वर्किंग वूमेन है ना, वो भी मैन की तरह एक कर रही है, उसके ऊपर भी उतना ही लोड है। तो अब इसमें भी चिल्ड्रन रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी उसको क्या करना चाहिए, उसको ना अपने पार्टनर के साथ, पहले अपने पार्टनर के साथ शेयरिंग करनी चाहिए चीज़ें कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि कुछ शेड्यूल हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया मेरे और मेरे हस्बैंड की कभी शिफ्ट्स का होता है, डे नाइट का होता है। अगर कुछ शिफ्ट्स, कुछ रूटीन ऐसा है जिसमें, तो उसमें क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ शेयर करो, कुछ पार्टनर के साथ करो, कुछ अपने साथ, कि इस टाइम पे मैं देख लूँगी, मैं अवेलेबल हूँ, इस टाइम पे आप देख लोगे। और आप डे केयर ऑप्शन भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपका बेबी की भी जर्नी अच्छी चाहे, डे केयर ऑप्शन है, आजकल तो सीसीटीवी कैमरा होता है तो आप ऑपरेट कर सकते हो। बट अपने पार्टनर के साथ ज़रूर शेयर करो, दोनों ही मिलके इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को करोगे तो बच्चे का बचपन भी अच्छा जाएगा, और आप लोगों की भी जो प्रोफेशनल लाइफ जो आप ग्रो कर रहे हो, ऑब्वियस है हर कोई अपनी प्रोफेशनल लाइफ को ग्रो करता है, अपने लिए तो करता है लेकिन अपने से जुड़े हुए लोगों के लिए भी करता है। आप भी चाहते हो कि आपकी फैमिली अच्छे से रहे, आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें, तो उन सब चीज़ों के लिए मनी चाहिए ना, एट लास्ट मनी चाहिए। तो मनी चाहिए तो फिर उसको मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा ना, तो आपको उसके लिए अपने पार्टनर से शेयर करनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, आपको ओपन ना कम्युनिकेशन रखनी चाहिए अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ,
आपको एक ओपन कम्युनिकेशन रखना चाहिए और सॉल्यूशंस निकालना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग डे केयर करते हैं अफोर्डेबल, कुछ नहीं अफोर्ड कर पाते, तो यू टू एक्सप्लोर करो कि क्या करके हम बेटर कर सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से ऐसा करें कि पर्सनल जो फैमिली चीज़ें चल रही वो भी चले और जो प्रोफेशनल है वो भी चले। क्योंकि देखो जब तक ये बैलेंस में नहीं चलेगा, ये चैलेंज होता है, मैंने आपको पहले बताया, बट अगर ये बैलेंस में चलेगा तो क्या होगा, एक को क्विट करना पड़ेगा, एक को क्विट करना पड़ेगा। और आप सोचो अगर आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है, यू नीड मनी, तो अगर आप घर में भी बैठ जाते हो, फैमिली को भी टाइम दे देते हो, तो ये रिक्वायरमेंट आपकी कैसे होगी, नहीं होगी, ठीक है। अगर आपकी फैमिली है, उसको अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और आप उनको यहाँ से पैसा दे देते हो, तो पैसे से क्या क्या कर लेंगे, आपको तो नहीं लेके आ पाएंगे, नहीं लेके आ पाएंगे। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है, तो वी नीड टू फाइंड वेज। उसके लिए आप ओपन कम्युनिकेट करो, अपने पार्टनर से करो, अपनी फैमिली से करो, क्योंकि देखो सब कॉपरेट करेंगे तो चीज़ें चलेंगी। जो ये सोचते हैं ना कि भी बिना कॉपरेशन के वर्किंग लाइफ, अरे नहीं, हेल हो जाती है उसकी लाइफ, ठीक है, हेल हो जाती है, चीज़ें सही तरीके से नहीं चलती हैं। देखो अभी मेरी मदर मेरे साथ रह रही है मेरे फादर के बाद, बट इससे पहले जब मैं और मेरे हस्बैंड ही रहते थे यहाँ पे, क्योंकि मेरे जो लॉज हैं वो उनकी मतलब होम टाउन है, वहाँ रहते हैं, तो एग्जॉस्टेड हो जाती है लाइफ कभी, एक आ रहा है एक जा रहा है। इवन दिन मेरे हस्बैंड तो कभी कभी मुझे उठाते भी नहीं थे ब्रेकफास्ट के लिए कि वो नाइट शिफ्ट करके आए तो सोने दो। अरे ठीक है, वो मेरी केयर कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ केयर कर रहे हैं तो एक तरफ मैं उनकी केयर नहीं कर पा रही हूँ, तो इसलिए कॉपरेशन चाहिए, ठीक है। एक वर्किंग वूमेन सिर्फ चीज़ें ख़राब करने के लिए नहीं जाती है, उसको प्लीज़ उसको हेल्प करिए। एक लड़की अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन रही है तो बहुत अच्छी बात है, अपनी फैमिली को भी देख रही है, अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रही है, बहुत अच्छी बात है, सबको कॉपरेट करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो उसे पुश दो, उसे बिठाओ मत, उसे सपोर्ट करो, ठीक है। तो इसीलिए अगर चिल्ड्रन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है तो उसके लिए भी अपने पार्टनर से बात करो, चीज़ों को एक्सप्लोर करो, कैसे उन चीज़ों को आप कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ हाउस होल्ड चोर्स आते हैं, लाइक घर के कुछ काम होते हैं, ठीक है। अब घर के काम है, एक को शिफ्ट में जाना है, तो अब सब काम ना बांटो, डिवाइड करो, जितने फैमिली मेम्बर्स हैं उनके बीच में चीज़ों को डिवाइड कर दो कि भी आप ये कर लेना, आप ये कर लेना, आप ये कर लेना। और अगर आपके बजट में आता है, अगर आप कर सकते हो तो हेल्प के लिए हायर करो, अगर आपके लिए ईजीबल है तो हेल्प के लिए हायर करो, बंदा हायर करो, कि किसी पे भी प्रेशर ना हो कि यार एक बंदा तो यहाँ ए से लेके जेड तक कर रहा है, एक बंदा ए करके ही चला जा रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा मत करो, ठीक है। अब उस लेडी को भी जाना है, उसकी शिफ्ट है, और वो फटाफट अपना काम करने में, अकेले काम करने में लगी, यहाँ भी काम कर रही है, घर का भी, फिर ऑफिस का जाके भी काम करेगी, फिर बैक आएगी, फिर अपने घर का काम करेगी, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आप अपने कामों को अपनी फैमिली में अपने पार्टनर से बात करिए, फैमिली से बात करिए, कामों को डिवाइड करिए, और आपके लिए पॉसिबल है तो हेल्पिंग के लिए मेड हायर करिए या जो भी है। तो सब प्रॉब्लम्स आती हैं वर्किंग वूमेंस के साथ, इसीलिए मैं चीज़ें शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। तो आपको जो है हेल्प अगर आप किसी की ले सकते हो, मेड अगर आपके बजट में आता है, तो अगर नहीं आता है तो कोई उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको रखना ही रखना है, आप सिंपली अपने कामों को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। जो भी आपके पास चैलेंजेस आते हैं, जो भी आपके घर की रिक्वायरमेंट है, वो आपस में कम्युनिकेट करिए कि ये चीज़ें हैं, तो कैसे कैसे करना है, जिससे कि कोई चीज़ भी हमारी जो है सफ़र ना करे, ठीक है ना। तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब
ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लाइफ से जुड़ी हुई और प्रॉब्लम्स जो मुझे लगेगा कि मुझे शेयर करनी चाहिए आप लोगों के साथ, जहाँ जहाँ हमें दिक्कत आती है फीमेल्स को या फिर मेल्स को भी, नॉट फीमेल्स ओनली, मतलब प्रॉब्लम्स, लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आए। ठीक है, प्लीज़ इसे कंप्लीट वॉच करिए, मुझे सपोर्ट करिए। मैं चाहती हूँ कि मैं भी और चीज़ों को लर्न करके जो चीज़ें मुझसे मिस्टेक हुई हैं उन्हें मैं सही करूँ और आप लोगों की भी हेल्प करूँ। तो आगे भी मैं उन वीडियोस में चीज़ें शेयर करती रहूँगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।